आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो टाइप नंबर 4 से रिलेटेड है। टाइप नंबर जो 4 है, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तब आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमको पता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। हीरोन्स फार्मूला होता है और एक जो बेसिक फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, इसको। तो ये सब तो ठीक है। आज आप लोग को बताए जाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसके हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग प्लॉट को जो कोऑर्डिनेट होता है उसका जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो मे भी कभी कभी क्या होता है कि ट्रायंगल बन सकता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो शेप होते हैं उसको क्या करते हैं प्लॉटिंग के दौरान हमारा बनता है। क्या होता है? प्लॉटिंग के दौरान बनता है। तो जब उसका एरिया हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो प्लॉटिंग करने के बाद हमारा फिगर बनता है। क्या बनता है? हमारा फिगर बनता है, उसका एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है जी हाँ, कुछ अलग होने वाला है इसमें, क्योंकि इस क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर जो पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा उसको प्लॉटिंग करने के बाद, उसको क्या करने के बाद, प्लॉटिंग करने के बाद अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो शेप होता है तो उस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो शेप में आप उस फिगर का एरिया जो होता है कैसे फाइंड करेंगे, उस फिगर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A30, B0-2, C00। ठीक है, पहले तो क्या करना है? प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट का, और प्लॉट करने के बाद हमको क्या करना है? देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल बन रहा है तो उसके ट्रायंगल का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? तो 3 और 0, मतलब एक्स एक्सिस पर हमको क्या देखना है? 3 देखना है, और वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर हमारा 0 यहाँ पर बनेगा। एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0 जो होता है यहाँ पर बनेगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? तो 3 और 0 है। ठीक है, अब सेकंड कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट बी है उसका वैल्यू कितना है? तो वो कह रहा है कि जो 0 और -2 है। तो 0 का मतलब एक्स का वैल्यू 0 और वाई जो होता है -2 है, तो 0 जो होता है यहीं पर रहेगा और -2 वाई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पॉइंट को कर लेंगे बी, और यहाँ पर जो होता है पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 और -2 हो गया। ठीक है, और सी का जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो एक्स का भी वैल्यू 0 है और वाई का भी वैल्यू 0। तो अगर एक्स का भी वैल्यू 0 हो और वाई का भी वैल्यू 0, तो ये कहाँ पर? कोऑर्डिनेट पर बिलोंग करता है। ठीक है, जहाँ पर दोनों जो एक्सिस होता है वो इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट सी, और यहाँ पर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 और 0। फिर अब क्या करना है? कह रहा है कि इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनता है उस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्लियरली कह देगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल आपका बनेगा। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट का हम लोग जो होता है, ये पॉइंट हो गया, उसके बाद हमारा ये साइड हो गया और ये एक साइड हो गया। तो आपको पता है, क्या पता है? कि जब हमारा जो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये जो एक्सिस होता है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री के। तो यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बना ना। तो जब 90 डिग्री का बना तो ये हमारा ए पॉइंट हुआ और बी, और यहाँ पर सी हुआ, मतलब ए बी सी जो होता है वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपका ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। ए बी सी जो ट्रायंगल होगा वो किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इसके साइड का, और साइड जब हमें पता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसका एरिया जो होता है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए इसका साइड का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो डायमेंशन है वो कितना है? यहाँ का जो डायमेंशन है वो कितना है? तो यहाँ तक का जो डायमेंशन है देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है? 3 यूनिट है। कितना है? 3 यूनिट। तो इसको हम लोग ए बी का जो डायमेंशन, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका
सी और ये हो जाएगा आपका बी। तो ए सी का जो डायमेंशन है वो कितना है, ए से लेकर सी तक, ये वाला पॉइंट ये होता है 3 यूनिट। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का डायमेंशन कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमेंशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो -2 का रिप्रेजेंटेशन तो होता है, तो आप बताइए कि जो साइड होता है वो साइड -2 में हो सकता है। तो साइड जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, मतलब हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक जो ट्रिएंगल ABC है वो किस टाइप का ट्रिएंगल है, तो राइट एंगल ट्रिएंगल है। किस टाइप का ट्रिएंगल है, तो राइट एंगल ट्रिएंगल है। और आपको पता है कि जब ट्रिएंगल जो होता है राइट एंगल ट्रिएंगल हो जाए, कौन सा ट्रिएंगल हो जाए, राइट एंगल ट्रिएंगल हो जाए, तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है, इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रिएंगल। तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, दिया हुआ है, मतलब कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना है, तो बेस जो होता है, तो बेस कौन सा होता है, जिस पर परपेंडिकुलर डिपेंड्स होता है, जिस पर परपेंडिकुलर खड़ा होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर हमारा किस पर खड़ा है, तो AB पर खड़ा है, सॉरी AC पर खड़ा है। तो AC क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस का डायमेंशन है 3 और हाइट कितना है, 2 है। हाइट कितना है, BC जो होता है कितना है, 2 है। तो ये हो गया 2 कैंसिल आउट, तो आपको कितना बचा, 3 स्क्वायर यूनिट। क्या होगा, इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, 3 स्क्वायर यूनिट हो गया। यही आपका क्या हो गया, इस ट्रिएंगल का जो होता है एरिया हो गया। यही ट्रिएंगल का क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पॉइंट गिवन होता है, पॉइंट या कोऑर्डिनेट जो होता है गिवन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। और प्लॉटिंग करने के बाद देखते हैं कि ये कौन सा फिगर हो रहा है, और जिस टाइप का फिगर बनेगा उस टाइप का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेटर सपोज जो होता है, अगर यहाँ पर बाय द वे अगर इस टाइप का ट्रिएंगल बन जाए, यहाँ पर इस टाइप का ट्रिएंगल बन जाए, तो इसमें तो हाइट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जब जिस ट्रिएंगल में जो होता है हमारा हाइट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, हाइट जो होता है ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, हाइट cannot be drawn, जब हमारा हाइट क्या होगा, ड्रॉन नहीं होगा, तो अब वो ट्रिएंगल किस टाइप का ट्रिएंगल हो गया, तो स्केलनेन ट्रिएंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलनेन टाइप का ट्रिएंगल। और आपको पता है कि जब ट्रिएंगल जो होता है हमारा स्केलनेन ट्रिएंगल है, मतलब ऑल साइड्स जो होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जब तीनों साइड डिफरेंट हो जाएगा तो कौन सा ट्रिएंगल होगा, तो होता है स्केलनेन ट्रिएंगल। कौन सा ट्रिएंगल होगा, स्केलनेन ट्रिएंगल। और जब हमारा ट्रिएंगल स्केलनेन ट्रिएंगल हो जाए तो उसका हम लोग एरिया कौन सा फॉर्मूला करते हैं, एरिया में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब साइड डिफरेंट हो तो हम लोग बिना हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है कि प्लॉट द गिवन कोऑर्डिनेट। यहाँ पर भी क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट गिवन है इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लॉटिंग करना है। और प्लॉटिंग करने के बाद जो फिगर आएगा उस फिगर का क्या करना है, आपको एरिया कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि जब आप प्लॉट कर रहेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिएंगल बनेगा, तभी तो आपको एरिया ऑफ ट्रिएंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉटिंग करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ए का जो कोऑर्डिनेट है कितना, 1 और 0 है। तो ए का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 और 0, तो 1 जो होता है एक्स का वैल्यू होगा और 0 यहीं पर वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये का कितना कोऑर्डिनेट 1 और 0। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट बी है वो कितना है, वो 3 और 0 है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3, एक्स का वैल्यू 3 आपका यहाँ पर हो गया, और y जो होता है 0 यहीं पर हो गया। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पर, क्योंकि यहाँ पर जो होता है दोनों पॉइंट का जो वैल्यू होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है मैंने b कर लिया, सॉरी यहाँ पर मैं नीचे इस सबको लिख रहा हूँ। ठीक है, इस सबको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो होता है कोऑर्डिनेट ए बना, ये जो पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 और 0 है।
और फिर कह रहा है कि बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 एंड 0 है, तो एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का वैल्यू 0, तो यहीं पर पॉइंट बनेगा। ये हो गया कोऑर्डिनेट बी, पॉइंट बी, और इसका कोऑर्डिनेट 3 एंड 0 है। देन अब कह रहा है कि सी का जो वैल्यू है वो जो 2 एंड 2 है, मतलब सी पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2 एंड 2 है। तो 2 एंड 2 का मतलब एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 2 यहाँ पर आया, प्लस में है ना, दोनों का वैल्यू प्लस में है। तो ये हो गया सी का वैल्यू, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 एंड 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब तीनों पॉइंट हम लोग का ड्रॉ कर लिए, लोकेट कर लिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से हमको इसको ज्वाइन कर लिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिए, क्या हो गया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तो ये कौन सा शेप बन गया, तो ये ट्रिएंगल बन गया। और ट्रिएंगल बनना ही था क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, ट्रिएंगल का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो हाइट था यहाँ से ये फाइंड हो गया था, क्योंकि हाइट ऑलरेडी इसी पर बिलोंग कर गया था। तो यहाँ से तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इस ट्रिएंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको एक करस्पॉन्डिंग हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक करस्पॉन्डिंग जो हाइट होता है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होता है। आइए देखिए, अब कह रहा है कि जिस पॉइंट से, मतलब जिस वर्टेक्स से लेके एक अदर कोई साइड पर हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। लेट अस सपोज किया कि वर्टेक्स ए से हम लोग किस पर ड्रॉ किए, बी सी पर, तो ये क्या हो गया, ये जो हाइट हो गया करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पॉइंट सी से जो होता है ए बी पर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट होता है, ठीक है। मतलब कोई एक वर्टेक्स से लेकर अदर कोई साइड पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं। कौन सा हाइट बोलते हैं, तो करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि यहाँ पर जो होता है इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर जब बनाएंगे तो आपको एरिया जो होता है क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रिएंगल एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रिएंगल क्या होगा, एबीसी जो होता है किस टाइप का ट्रिएंगल होगा, जब मैंने राइट एंगल ड्रॉ किया तो किस टाइप का ट्रिएंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रिएंगल में जो एरिया होता है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट में भी कौन सा हाइट, कोरस्पॉन्डिंग हाइट, कोरस्पॉन्डिंग हाइट होता है, ठीक है। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब कि जब एक वर्टेक्स से अदर कोई साइड पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोरस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। बेस जो होता है, बेस का कौन सा काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है ये जो होता है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर किस पर डिपेंड्स है, तो ए बी पर। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, कितना हो गया, 2 यूनिट। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे हाइट का, करस्पॉन्डिंग जो हाइट होता है उसका, करस्पॉन्डिंग जो होता है हाइट, तो करस्पॉन्डिंग हाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ बी सी, तो यहाँ पर डी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू, तो सी डी का डायमेंशन कितना होगा जरा देखिए, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसका डायमेंशन कितना है, 2 है, इसका डायमेंशन भी क्या है, 2 यूनिट्स है। तो ये भी हो गया 2 यूनिट्स, क्या हो गया, 2 यूनिट्स हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि बेस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट है और हाइट इज इक्वल्स टू भी ऑल्सो 2 यूनिट है, ठीक है। तो अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पुटिंग द वैल्यू करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल्स टू ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। तो 1/2 मतलब हाफ ऑफ बेस, बेस का डायमेंशन दिया हुआ है कितना, 2 इंटू हाइट का जो डायमेंशन है वो कितना दिया हुआ है आपका, ए बी 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी एक ट्रिएंगल में जब हाइट आपको ड्रॉ करना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट। कौन सा हाइट बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट। और करस्पॉन्डिंग हाइट जो अभी मैं बताया, क्या बताया कि करस्पॉन्डिंग जो हाइट होता है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो हाइट होता है जब एक वर्टेक्स से, एक ट्रिएंगल के एक वर्टेक्स से अदर किसी साइड पर हम लोग क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ से हमको बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गया। तब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिएंगल इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, 2 हो गया, और हाइट भी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। क्या हो गया, 2 यूनिट। अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना,
2 और इसका जो एरिया का यूनिट्स होता है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स। और यही इस ट्रायंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया। और यही इस ट्रायंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये दो क्वेश्चन देखने के बाद, ये बोथ क्वेश्चन देखने के बाद जो होता है आपको यही फील होता होगा कि अदर जो टाइप का एरिया जो होता है उससे कहीं सिंपल ये है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग प्लॉटिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं, किसके माध्यम से, तो प्लॉटिंग के माध्यम से हम लोग जो करते हैं उसका एरिया जो होता है काफ़ी इजी होता है, काफ़ी इजी होता है अदर टाइप का जो ट्रायंगल होता है उससे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। ओ कह रहा है यहाँ पर कि पहले तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है, इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर आपको ड्रॉ करना है। एक ग्राफ पेपर मैंने ले भी लिया है। तो अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले कह भी रहा है कि पहले जो पॉइंट दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद आपको कह रहा है कि कह रहा है ना कि एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म, मतलब जो फिगर बनेगा उसका आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। उसका क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। ग्राफ पेपर लिए हैं, ग्राफ पेपर पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन पॉइंट्स है इसको हम लोग पहले रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का जो ट्रायंगल, किस टाइप का जो फिगर होता है वो फॉर्म्ड हुआ। जब ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उससे हम लोग का वो पता कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या फाइंड कर सकते हैं आप, एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एरिया तो तभी ना फाइंड करेंगे जब आपको फिगर के बारे में पता हो, जब आपका फिगर जो होता है उसके अबाउट में पता हो। क्योंकि विदाउट फिगर का तो हम लोग एरिया उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करेंगे कि जो गिवन पॉइंट है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -4 एंड 0। तो -4 का मतलब कि x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, तो ये क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा। ये क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया -4 एंड 0। ठीक है फ्रेंड्स, b का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। -2 का है भाई, तो b का कोऑर्डिनेट है -2 और -2 जो होता है आपका x एक्सिस पर यहाँ पर आएगा और ये 3 किधर है, तो ये y पर है और ये 3 आपका यहाँ पर है। ठीक है, ये 3 आपका यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल में जाएंगे यहाँ पर, तो कितना, ये आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये होगा पॉइंट बी का पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा और इसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है पॉइंट सी, इसको हम लोग प्लॉट कर लें। ठीक है, तो पॉइंट सी का जो प्लॉटिंग है, जो कोऑर्डिनेट है वो कितना, 3 एंड 3 है। मतलब x का वैल्यू +3 और y का वैल्यू +3। x का वैल्यू +3 और y का वैल्यू +3, मतलब कहाँ पर होगा, आपका यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये क्या है, तो ये पॉइंट है आपका कितना, C, और इसका कोऑर्डिनेट है 3 एंड 3। उसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा है, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी है। अच्छा, पॉइंट डी भी इसमें दिया हुआ है। तो पॉइंट डी कहाँ पर है, तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है 1 एंड 0 है। तो पॉइंट डी का कौन, मतलब x का वैल्यू 1 और ये 0 जो होता है यहाँ पर आपका हो गया, y का वैल्यू 0 यहीं पर होगा। ठीक है, ये होता है पॉइंट डी और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंड 0 है। उसके बाद क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से जब मैंने इसको ज्वाइन किया, फिर यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करूँगा, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा, फिर यहाँ से, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर बना वो किस टाइप का बना, तो ये जो फिगर हमारा बनकर तैयार हुआ पैरेललोग्राम बना। क्या बना, पैरेललोग्राम बना। तो जब पैरेललोग्राम हमारा फिगर बना तो पैरेललोग्राम का भी एरिया ही फाइंड करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तो एरिया फाइंड करेंगे नहीं। दोनों फिगर, ऊपर का जो दोनों फिगर हमने देखा, वो दोनों फिगर में ट्रायंगल का शेप हो रहा था। प्लॉटिंग करने के बाद जो होता है वो ट्रायंगल का शेप बना था। जब ट्रायंगल का शेप बन रहा था तो इसमें हमने क्या किया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया। बट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये 7 में क्या बन रहा है, तो ये पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है। कौन सा शेप बन रहा है, तो पैरेललोग्राम का शेप बन रहा है। तो जब पैरेललोग्राम का शेप बनेगा तो इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। तो अब आपको पता है
कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। अब देखिए बेस तो इसमें से हम लोग ले सकते हैं, बट हाइट जो होता है, तो हाइट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये वाला जो साइड है इस साइड के पैरेलल में है, और ये वाला जो साइड है, सॉरी, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है इस साइड के पैरेलल एंड इक्वल में है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होता है कैसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो होता है एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो क्या है, परपेंडिकुलर का काम किया, परपेंडिकुलर का काम किया। क्या किसका काम किया, परपेंडिकुलर का काम किया, क्योंकि आपको पता है कि जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस अगर हम लोग परपेंडिकुलर बिलोंग करें तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसका जो क्या करता है, हाइट का काम करता है, जो किसका काम करता है, तो हाइट का। और इस हाइट का हमको डायमेंशन पता चल जाए तो परपेंडिकुलर जिस पर डिपेंड्स होता है वो क्या होता है, बेस हो जाता है, तो बेस भी पता चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हाइट जो होता है कितना है, तो देखिए यहाँ से हो गया 1 2 3, ये हो गया हाइट जो होता है वो कितना हो गया, हाइट जो होता है आपका 3 हो गया, हाइट जो होता है वो 3 यूनिट हो गया। तो जब 3 यूनिट हाइट पता चल गया तो हाइट जिस पर डिपेंड होता है वो बेस होता है, तो बेस का वैल्यू कितना हो गया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब हाइट आपका कितना हो गया, सॉरी बेस कितना हो गया आपका, तो 5 हो गया, बेस कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। अब आपको बेस और हाइट पता चल गया, तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करके उसके बाद एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है उसको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो आइए यहाँ पर भी पुट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे, आपने जो काम किया इसको आप लोग लिख लेंगे। क्या किया आपने, ड्रॉ क्या किए कि ए बी, यहाँ का जो डायमेंशन, सॉरी ए डी परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर, सॉरी ये क्या है, बी सी डी है यहाँ पर, तो ये हो गया ई, मतलब बी ई, ये क्या है, अगर मैं इसका नाम ले रहा हूँ ई, तो ये क्या है, ये जो BE है वो परपेंडिकुलर किस पर है, तो AD पर है, वो किस पर है, परपेंडिकुलर AD पर। ऐसा मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, ऐसा मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। तो जब ड्रॉ किया तो इसका डायमेंशन भी हमको फाइंड हो गया, और आपको पता है कि जिस जो परपेंडिकुलर जो होता है जिस पर डिपेंड्स होता है वो क्या होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ से हमको मिला बेस का जो वैल्यू होता है वो कितना, 5 यूनिट, कितना, 5 यूनिट, यूनिट लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं, इनटू हाइट जो होता है वो कितना हो गया, 3 हो गया। सो 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट हो गया, क्या हो गया, 15 स्क्वायर यूनिट। और यही कह रहा था इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इससे ये जो क्वेश्चन होता है इस टाइप से एरिया रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो NTSC एग्ज़ाम जो होता है, NTSC INSO जो होता है, इस टाइप के एग्ज़ाम में बेसिकली खास तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी तो IITG जो नीट होता है, JEE मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको दे देता है, JEE मेन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी दे देता है कि प्लॉटिंग अगर किया हो ऑलरेडी जो होता है, प्लॉटिंग किया हुआ रहता है, तो आप प्लॉटिंग करने के बाद जो फिगर बनेगा या फिर आपको क्या कर लेगा, पॉइंट ए को देगा, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी मैंने दिया था पहले प्लॉटिंग करने के लिए, उससे फिर न बाद में लाइन हम लोग जो किए ड्रॉ किए उसी तरह से प्लॉटिंग कर देगा पॉइंट पर, और आपको क्या करेगा कि ज्वाइन करने को लिए कहेगा, और ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगा उस फिगर का आपको क्या कहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है आप लोग बेशक कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को, चलिए आइए, थैंक यू सो मच, हम लोग इतना ही से क्लास को ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेस चलेगा वो नेक्स्ट जो क्लासेस किसके लिए होगा, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, क्या होता है,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, ये सब तो जो जितने टाइप का क्वेश्चन, मतलब 4 टाइप का जो क्वेश्चन NTSC वगैरह जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, उसका मैंने क्या किया, कलेक्शन लिया था, इसमें कलेक्शन लिया था। अब हमारा जो क्लास चलेगा वो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके और हमको आइडिया मिल सके कि जेई एग्ज़ाम और NTSC जैसे अदर टाइप का जो ओलंपियाड होता है, जेई मेन, NTSC, ये सब जो ऐसे एग्ज़ाम ओलंपियाड टाइप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन कैसे कैसा पूछता है आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप इतना बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए क्लास को इतना पर हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।